Hi, good morning. Welcome back to my channel. So now it's day 15 of my 100-day consistency challenge. So let's get started. My day start with a cup of coffee which I prepare for me by myself and yeah. So मैंने अपनी कॉफ़ी प्रिपेयर करी एंड देन मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाने चली गई एंड आज ना मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाने में बहुत कंफ्यूज थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, मुझे 3 SBI के मॉक ऐड कर लूँ और आज एडिटोरियल एंड परफेक्शन रहने देते हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अरिथमेटिक प्रैक्टिस भी करनी है, सो आज मैंने वैसे ही बनाई एंड मैंने 1 SBI PO का मॉक दिया था एंड सेक्शनल ना देकर मैंने लास्ट ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व किया था। हाँ, एंड मैंने DIs सॉल्व करी थी और आज 7 DIs मैंने ली हुई थी क्योंकि मुझे फिनिश करनी थी उस क्लास की DIs। सो मैंने वो ली एंड मैंने एडिटोरियल परफेक्शन लिया। मैंने ना जुलाई मंथ के अभी तक वो नहीं रिवाइज़ किए थे, क्या, हाँ, रिपोर्ट। सो मैंने रिपोर्ट्स रिवाइज़ करे एंड परफेक्शन एंड एडिटोरियल की भी क्लास मैंने ली थी। बट फ्रॉम टुमारो मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे ब्रेक लूँ 2-3 डेज़ का एंड या दिस इज़ ऑल फॉर माई टू डू लिस्ट। एंड सबसे पहले मैंने मॉक दिया एंड मॉक अच्छा आया था। रीजनिंग काफ़ी अच्छी हुई, मैथ्स भी अच्छे स्कोर आए थे। बट मैंने आज बहुत सारी मिस्टेक करी थी आफ्टर सो लॉन्ग इंग्लिश में। आई थिंक 8 मिस्टेक्स थी एंड वो इंग्लिश की ही थी। और बहुत नहीं, कुछ क्वेश्चंस जो मिनी क्वेश्चंस नहीं होते हैं पैरा जंपल के, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या सेंटेंस अरेंजमेंट, उसमें काफ़ी मिस्टेक हुई थी मेरी। सो उसकी मुझे, मैं सोच रही हूँ कल उसकी प्रैक्टिस कर लूँ, सो उसका जो इशू है वो क्लियर हो जाए। बट थोड़े टफ थे, हाँ थे, नॉर्मल नहीं थे, वो टफ थे। एंड देन मैंने क्या किया, करंट अफेयर्स की क्लास ली और फिर उसके नोट्स भी बना लिए मैंने। एंड मैंने नोट्स बनाने के जस्ट आफ्टर ही रिवीजन भी कर लिया था। मैं चाहती थी कि मैं सारा करंट अफेयर्स का एक साथ बाइंड अप कर दूँ, सो मुझे इसके लिए दोबारा ना इधर आना पड़े। हाँ, सो मैंने क्लास ली एंड उसको फिनिश कर लिया था एंड मैं सर की पाथ फाइंडर लेने का सोच रही हूँ। उसमें सर मंथ वाइज स्टैटिक भी रिवाइज करवा रहे हैं और एग्ज़ाम्स में, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में स्टैटिक आती है, बट वो ना उसी अकॉर्डिंग आती है जिस न्यूज़ रिलेटेड ही आती हैं, जो न्यूज़ में होता है उसी के ही स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं अब ले लूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं एग्ज़ाम दे लूँ प्री का। मेरा 1 जुलाई सैटरडे को है, सो मैं संडे को उनका बैच लेने का सोच रही हूँ। सो मैंने अपना ये नोट करा एंड नोट करते करते फिर उसके जस्ट आफ्टर मुझे बाहर जाना था अपनी ग्लासेस बनवाने के लिए। मुझे पावर इशू कर रहा है कुछ, तो वो अपडेट कराने जाना था। सो मैं वहाँ गई एंड देन वहाँ से आकर मैंने अपना बचा सारा काम कंप्लीट किया, जिसमें अभी परफेक्शन क्लास बाकी थी एंड एडिटोरियल था, लास्ट ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर भी था। ये सारी चीज़ मेरी रह गई थी और वो मैंने बाहर से आके कंप्लीट करी थी। देन मैंने एडिटोरियल किए थे। एडिटोरियल में मेनली राइट नाउ मैं सिर्फ वो कैब के लिए कर रही हूँ, बिकॉज वो कैब रिवाइज़ होती है मैम प्रॉपर वे में और काफ़ी सारे वो कैब करवा देते हैं। एग्ज़ाम्स मतलब जो न्यूज़पेपर ओरिएंटेड होते हैं वो तो होती हैं, बट वो एक्स्ट्रा काफ़ी सारे करवा देते हैं। सो मैंने एडिटोरियल की क्लास ली एंड एडिटोरियल के जस्ट आफ्टर मैंने परफेक्शन लिया था एंड परफेक्शन में मैम ने एक सेक्शनल मॉक करवाया था इंग्लिश का। सो वो अच्छा गया था, अगर मैम के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में आ गया तो मज़ा आ जाएगी। सो वो तो अच्छा गया था। फिर मैंने अपना काफ़ी कुछ फिनिश कर लिया था एंड या एट लास्ट मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर भी सॉल्व किया था और वो भी काफ़ी सही आया था, मतलब उसमें भी मार्क्स सही आए थे, अच्छे आए थे। या दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने आज भी अपने सारे टारगेट्स पूरे करे एंड मैंने अपना डे परफेक्ट एंड कंप्लीट वे में यूटिलाइज़ किया, टाइम वेस्ट नहीं किया। एंड फ्रॉम टुमारो आई एम नॉट गोना ऐड एडिटोरियल एंड परफेक्शन इन माई टू डू लिस्ट, बिकॉज आई थिंक लास्ट 3 days इज़ कम्प्लीटली आई एम गोना गिव टू मॉक एंड जस्ट मॉक एनालाइज, दिस इज़ माई शेड्यूल। एंड वन मोर थिंग, give your best
trust Bappa's timing and trust his plans, and don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning. Yeah. So, this is all for today. Thank you for watching. Bye. See you in my next vlog. Bye 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 bye.